नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम जानते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आप अभी कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु कुछ पाठ्यक्रम जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि कैसे प्रोजेक्ट बच्चों को देना है, प्रोजेक्ट कार्य जो बच्चों से करवाना है हमें, वो प्रोजेक्ट कार्य कैसे होंगे, कौन कौन से प्रश्न उसमें हम दे सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो उसी की डिटेल जानकारी हम नीचे जानते हैं। और इसके पहले की वीडियो में मैंने कक्षा 5वीं के बारे में बताया था। ये कक्षा 8वीं के प्रोजेक्ट हैं और कक्षा 8वीं के लिए सभी विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान सभी विषयों के लिए अपना अलग अलग प्रोजेक्ट है। तो इन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट बच्चों को दे सकते हैं हम। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही जानकारी हमेशा मिलती रहे। कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको वो जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि कक्षा 8वीं हिंदी, विषय हिंदी, विशिष्ट भाषा भारती जो पाठ है उसमें लिखित परीक्षा हेतु जो निर्धारित पाठ हैं वो कुछ ये पाठ हैं जो जिनसे लिखित परीक्षा में प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इनसे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। अब देखते हैं हम कि आंतरिक मूल्यांकन हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य की सूची, मतलब कैसे प्रोजेक्ट देना है बच्चों को, कौन कौन से प्रश्न हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी विशिष्ट में सबसे पहला प्रश्न है, जैसे मुक्तानंद जी के समान आपके आसपास क्या ऐसे कोई मनोरंजक पात्र हैं, यदि हाँ तो उन पर एक लेख तैयार कीजिए। मतलब बच्चों को बताना है कि मुक्तानंद जी के समान अगर आपके आसपास आस पड़ोस में ऐसे कोई मनोरंजक पात्र हैं या ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो उनके बारे में एक लेख तैयार कर सकते हैं बच्चे। तो ये भी प्रश्न आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, आपके आसपास कोई जलप्रपात हो तो उसका विवरण लिखिए। मतलब कोई जलप्रपात है तो उसके बारे में 10 लाइन लिख सकते हैं या 2 पैराग्राफ बच्चों को लिख कर लाने के लिए हम कह सकते हैं। तो ये भी एक प्रोजेक्ट का प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न हम दे सकते हैं कि क्या आपने कभी किसी की सहायता की है, यदि हाँ तो लिखिए, है ना। तो बच्चा लिख के लाएगा उसको कि हाँ मैंने सहायता की है, ऐसे कुछ, है ना, अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाया, यानी जो भी हो। तो 1-2 पैराग्राफ बच्चा लिख के लाएगा तो उस आधार पर हम उसको उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसके मार्क दे सकते हैं। अगला है, जैसे यदि आप पिछले दिनों कहीं भ्रमण पर गए तो उसका विवरण डायरी के रूप में लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम बच्चे से बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दे सकते हैं कि आप अपने जीवन से जुड़ी कौन कौन सी घटना है, आपके जीवन से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी घटना है सभी को बतलाना चाहेंगे, है ना। ऐसी कौन सी घटना है जो सभी को बतलाना चाहेंगे, तो उसे लिखिए। तो उस बारे में बच्चा लिख कर ला सकता है तो हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ साथियों विषय हिंदी का। इसके बाद हम देखते हैं अगला विषय। तो ये अगला विषय जो है बच्चों का वो देखेंगे। तो सामान्य अंग्रेजी जो है अगला विषय। तो अंग्रेजी में हम कैसे प्रोजेक्ट बच्चों को दे सकते हैं। तो ये कक्षा 8वीं के लिए विषय अंग्रेजी का है। तो यहाँ पे कुछ निर्धारित पाठ हैं। पाठ 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 और 14। इन पाठ से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रोजेक्ट कार्य जो है मूल्यांकन हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य की जो सूची है तो कैसे कैसे प्रश्न उनको हम दे सकते हैं। तो अंग्रेजी में हम उनको दे सकते हैं कि कान्हा किसली में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों की सूची, किन्हीं 2 प्राणियों व पक्षियों के चित्र बनाएं और उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखें। तो हम बच्चों को दे सकते हैं कि कान्हा किसली में कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं तो उनकी सूची बनाइए और किन्हीं 2 पक्षियों के चित्र भी चिपकाना है और उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। तो बच्चा इसको लिख करके लेके आएगा। अब बच्चा किस प्रकार से लिखेगा उस हिसाब से हमें ग्रेडिंग करनी है। इसके बाद देख सकते हैं अगला कि पाठ 3 में दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो। क्या इनमें आपको अपनी भाषा में पहले से सुनी कोई कहानी याद आती है। उनकी चर्चा अपने बड़े सदस्यों से करें तथा उसके बारे में 10 वाक्य लिखें। तो ये भी हम कक्षा 8वीं के बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा है कि पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने सहपाठी, शिक्षक या अभिभावक की सहायता से ढूंढें व अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो ये भी हम ये प्रश्न भी बच्चों को दे सकते हैं। अगला है इसमें बाढ़ आने के कारणों पर अपने घर के बड़े सदस्यों से चर्चा कर जानकारी प्राप्त करें और इस जानकारी के आधार पर चित्र बनाएं एवं 5 वाक्य लिखें। तो 5 वाक्य लिखने के लिए भी बच्चे को हम दे सकते हैं। ये भी एक अंग्रेजी का प्रोजेक्ट कार्य है। अगला प्रश्न है, जैसे अपने आसपास लगने वाले हाट, बाजार आदि में दुकानदार कौन कौन से सामान बेचते हैं, इसकी जानकारी घर के बड़े सदस्यों से चर्चा करो। फिर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक चित्र बनाओ और 5 वाक्य लिखो। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हैं। तो ये हम बच्चों में अलग अलग बांट सकते हैं, है ना। किसी बच्चे को कोई प्रश्न दे दिए, किसी को कोई प्रश्न दे दिए, यानी 2-2 प्रश्न देकर हम
उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ प्रोजेक्ट कार्य करना है। अगला विषय देखते हैं हम इसमें। अब अगला विषय है कि ये उर्दू तो यहाँ पे नहीं है, तो एमपी बोर्ड में जो विषय है उन विषय की हम चर्चा करेंगे। तो एमपी बोर्ड में अगला विषय है जैसे हमारा संस्कृत विषय हो गया, है ना। और भी जो विषय हैं वो जैसे संस्कृत विषय से, संस्कृत विषय में क्या प्रोजेक्ट दे सकते हैं, तो कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में देखिए हम दे सकते हैं विद्यालय में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की रिपोर्ट बनाना है। मतलब गणतंत्र दिवस समारोह किस प्रकार मनाया जाता है तो उसके बारे में बच्चा लिख कर लाएगा, तो उस आधार पर हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगला है जैसे एकता आधारित कोई प्रसंग घर के बुजुर्गों से सुनकर लिखना है, तो ये भी प्रश्न हम दे सकते हैं। अगला प्रश्न दे सकते हैं वसंत पंचमी पर आयोजित होने वाले सरस्वती पूजन पर आधारित चित्र बनाकर वर्णन करना है ना। सरस्वती पूजन पर जो चित्र बनाएगा बच्चा उसका वर्णन भी वो लिख कर लाएगा, तो इस पे हम ग्रेड कर सकते हैं। अगला है आपके गुरुजी के द्वारा दिए गए उद्देश्य को लिखना एवं घर पर सुनाना। अगला प्रश्न दे सकते हैं श्रेष्ठ कार्य करने वाले महापुरुषों के कार्यों का उल्लेख करते हुए सूची बनाई है। जो बहुत सारे महापुरुष हैं हमारे भारत में जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, तो उनके नाम लिखकर उनके द्वारा किए गए कार्यों की सूची बच्चा बनाकर ला सकता है, तो इसके आधार पर भी हम ग्रेड कर सकते हैं। तो ये हुआ संस्कृत का साथियों। इसके बाद हम अगला देखते हैं। देखो जैसे गणित में, विषय गणित में हम क्या क्या मूल्यांकन दे सकते हैं, तो गणित में हम बच्चे को अतिरिक्त प्रोजेक्ट कार्य के लिए मूल्यांकन दे सकते हैं कि शिक्षक बच्चों को बोले कि बच्चे किन्हीं भी दो भारतीय गणितज्ञों के नाम जन्मतिथि का संग्रह करे और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखे, है ना। यानी जो गणितज्ञ हैं उनके नाम लिखे, उनकी जन्मतिथि लिखे और उनके बारे में थोड़ा वर्णन करें। तो इस प्रकार से भी हम बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं। अगला है जैसे शिक्षक बच्चे को बोले कि विभिन्न प्रकार के डिजाइन का संग्रह करे जो कि मकान या ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़की व दरवाजे में लगी है, जिनमें किसी सममित लाइन के पास में सममित आकृति दिखाई देती है या दिखती है। इस प्रकार से बच्चा उनके नाम लिखकर ला सकता है। अगला दे सकते हैं कि शिक्षक बच्चों को बोले कि किसी आलू और भिंडी को काटकर किसी भी रंग से A4 साइज के पेपर में छापे लगाए। अब देखें कि किसके छापे अधिक लगे हैं, यह जानने का प्रयास करें कि छापे अधिक क्यों लगे हैं को अपनी रिपोर्ट में लिखें। दोनों स्थिति में पेपर का साइज समान होना चाहिए। मतलब A4 साइज के पेपर में आलू या भिंडी को काटकर उनके छापे लगाना है, ऐसे ठप्पे लगा सकते हैं और बच्चा जो भी लिख कर लाएगा उस हिसाब से हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगला है जैसे शिक्षक बच्चों को बोले कि अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका, पोस्टर में छपे विभिन्न प्रकार के पाई आलेख का संग्रह करे और उनकी व्याख्या करे कि वह पाई आलेख क्या जानकारी देता है। तो हमने देखा है कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं, इधर उधर बहुत सारे ऐड आते हैं, तो उनसे बच्चा उनकी व्याख्या कर सकता है और पाई आलेख में क्या जानकारी है तो वो बच्चा किस प्रकार से लिख कर लाता है, तो इसके आधार पर हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगला है विगत वर्ष में भारत सरकार ने GST लागू किया है जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। अपनी रिपोर्ट में यह पता करें कि दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम व उन पर लगने वाले GST को अपनी प्रोजेक्ट में शामिल करें। तो बच्चे को हम ये भी प्रश्न दे सकते हैं, बहुत अच्छा है कि GST यानी कौन कौन सी वस्तु हैं और वस्तु पे कितनी GST लगी, तो इस प्रकार से GST पे एक लेख लिखने भी दे सकते हैं और कौन कौन सी वस्तु पे कितनी GST लगी इस प्रकार से बच्चा आकर बता सकता है, अपनी लेख में लिख सकता है। तो ये था गणित का प्रोजेक्ट कार्य। इसके बाद हम अगला विषय देखते हैं जैसे विज्ञान। तो विज्ञान में हम प्रोजेक्ट कार्य क्या दे सकते हैं बच्चे को, तो कक्षा 8वीं के लिए जो है ये, तो विज्ञान में हम दे सकते हैं कि अपने आसपास का अवलोकन कर निम्न अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे आपको किन किन खेलों में रुचि है, कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता करता है या विरोध करता है, तो बच्चा लिख कर खिलाएगा। अगला बोल सकते हैं कि घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। फिर है किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा और क्यों। अगला है कल्पना कीजिए घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इसमें जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ऐसी 10 परिस्थिति की सूची बनाइए। तो इस प्रकार से हम एक प्रश्न बच्चे को दे सकते हैं, बच्चा किस प्रकार से लिख कर के लाएगा उसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला है जैसे इसी में B नंबर का प्रश्न है, जैसे किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहां खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूतों की तालियों का परीक्षण कीजिए, यानी तलियों का परीक्षण कीजिए। तले जूते के तले होते हैं, सोल, उनका परीक्षण करना है। तो बताना है कि क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान है या अलग है। फिर खिलाड़ियों के जूते
कीलदार क्यों बनाए जाते हैं, ये भी बच्चा अपनी समझ से लिख सकता है, बड़ों से पूछकर लिख सकता है, अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने या फिर सहपाठी से, शिक्षक से, पड़ोसियों से, किसी की मदद से प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है। अगला है खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है और क्यों। इस प्रकार से हम उसको दे सकते हैं प्रोजेक्ट। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो क्या होगा, तो ये भी हम प्रश्न दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को हम प्रश्न दे सकते हैं विज्ञान में। अगला है जैसे प्रोजेक्ट 2, दूसरा प्रोजेक्ट हम बच्चे को दे सकते हैं कि किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी है ना, अथवा बगीचे का भ्रमण कर निम्न जानकारी लिखना है। जैसे बीज चयन का तरीका एवं महत्व क्या है, सिंचाई की विधि कौन कौन सी है, अधिक शीत एवं अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा के मौसम में पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, और व्यावसायिक उद्योग कैसे हैं, व्यावसायिक उपयोग इनके क्या है। तो इस प्रकार से बच्चा जो भी लिख कर लाएगा, जैसे अपना प्रोजेक्ट लिख कर लाएगा, उस हिसाब से हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगला है जैसे कृषि में उपयोग की जाने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र करना है और इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम लिखना है। फिर पानी की कमी वाले क्षेत्र की सिंचाई किस विधि से में किस विधि के प्रयोग होता है। फिर कुछ पौधे को खेत में रेपित रोपित करने से पूर्व पौधशाला मतलब नर्सरी में क्यों उगाया जाता है, तो ये भी हम उसमें लिख सकते हैं। अगला है फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं, और फसलों की कटाई की विधि लिखिए। तो ये बच्चे को हम विज्ञान विषय का प्रोजेक्ट में दे सकते हैं और उस हिसाब से हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं जैसे विज्ञान विषय में प्रोजेक्ट 3 है, तो तीसरा प्रोजेक्ट क्या है, तो देखिए अगला हम बच्चे को दे सकते हैं कि डोरी तथा कागज गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार करिए और इसका एक सिरा अपने मित्र को कान में लगाने के लिए कहे तथा दूसरा सिरा अपने मुंह के पास लगाइए और बोलिए, है ना, क्या आपकी आवाज़ आपके दोस्त सुन पाता है, क्या आपकी ध्वनि डोरियों से गमन करती है, ये उसके प्रश्न है प्रोजेक्ट के। क्या ध्वनि का संचालन ठोस, द्रव तथा गैस में हो सकता है। फिर यदि आप एक बंद कार में हैं तो क्या बाहर से आपके दोस्त की आवाज़ आप तक आएगी, कारण लिखिए। फिर अगला है जैसे नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों के सामने उनके कंपायमान भाग लिखिए, मतलब जैसे वीणा है तो वीणा का कंपायमान भाग क्या है, जैसे तार है या क्या है, तो इस प्रकार। तबला का क्या है, तो उसके ऊपर का जो चमड़ा होता है वो है ना। बांसुरी का क्या है, कंपायमान भाग क्या कंपन करता है, तो वो लिखना है। सितार का क्या है वो लिखना है। ढोलक का क्या है वो बच्चा यहाँ लिख करके लेके आएगा। इस प्रकार से उसको हम ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं। फिर जैसे प्रोजेक्ट नंबर 4 है आपका कि आपके आस पड़ोस का सर्वेक्षण कीजिए और आपके आसपास स्कूल में 12 वर्ष की आयु के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं, ये बच्चा लिख करके ला सकता है। चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से पता लगाइए कि उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के क्या क्या कारण है, तो ये भी बच्चा पता लगा सकता है। तो इस प्रकार से जो कुछ प्रश्न हैं वो हम बच्चे को दे सकते हैं कि बच्चा लिख कर ला सकता है। अगला देखिए फिर विषय विज्ञान के लिए प्रोजेक्ट 5 है, यानी 5 प्रोजेक्ट हैं इसमें कुछ अधिक हैं। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं जैसे प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट तैयार करना है। जैसे प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी है, तड़ित झंझा के समय यदि आप के बाहर के खुले स्थान में है तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, है ना। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि आप घर में हैं तो आपको क्या उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम बच्चे को और भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो जो बच्चा लिख करके लाएगा। सामाजिक विज्ञान में देखिए अब कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान में हम क्या दे सकते हैं, तो प्रोजेक्ट में इसमें दे सकते हैं कि जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाएं। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलाव और उनके बाजारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह बदलाव आए उनका विवरण लिखिए। अगला प्रश्न हम दे सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता कीजिए, उनके चित्र व उनसे संबंधित जानकारी संकलित कर मतलब एकत्र कर उनके नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य, इसका एक एल्बम बच्चा तैयार करके लाएगा। उस आधार पे हम उसको ग्रेड दे सकते हैं। अगला प्रश्न है जैसे किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन, इमारत का परिवेशीय उपलब्ध सामग्री से मॉडल बनाना है। फिर अगला दे सकते हैं कि आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं
दो जनजाति समुदाय से संबंधित जानकारी व चित्र संकलित कर, है ना, निम्न बिंदु के आधार पर, जैसे भोजन, वेशभूषा क्या है, गहने, है ना, उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी है, प्रमुख उद्यान कौन कौन से हैं, मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चे को देकर उसकी ग्रेडिंग करवा सकते हैं। अगला इसी में देखिए जैसे प्रश्न है कि अपने परिवार के सदस्यों अथवा आसपास पड़ोस के 4-5 वरिष्ठ नागरिक से चर्चा कीजिए। यदि और दिए गए प्रश्न के उत्तर हमको लिखना है। जैसे आपके वार्ड के पंच कौन है, पार्षद का नाम क्या है या वे क्या करते हैं। मतलब अगर गांव में है तो पंच का नाम और शहर में है तो पार्षद का नाम। अगला है जैसे आपके ग्राम या नगर में सरपंच, महापौर, अध्यक्ष कौन है। जैसे आपके गांव में है तो गांव में सरपंच है ना। नगर में है तो नगर पालिका अध्यक्ष कौन है ना। बड़े शहर है तो महापौर कौन है। तो इस प्रकार से हम वहाँ पे लिख सकते हैं उनके नाम। अगला है पंच या पार्षद का चुनाव किस प्रकार होता है, ये भी हम बच्चे को बता सकते हैं कि वो लिख कर के लेके आए। तो वो जो लेख लिख कर लाएगा उस पे उस हिसाब से हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगला है जैसे सरपंच, महापौर, अध्यक्ष, है ना, ये नगर कार्य हेतु राशि कहाँ से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बच्चा लिख कर लाएगा। फिर सरपंच है, महापौर है, अध्यक्ष है, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किनके द्वारा होता है। तो ये भी बच्चा अपने लेख में लिख कर लाएगा। तो इस हिसाब से हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो साथियों, ये थे बच्चों को दिए जाने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताया है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी और भी मिलती रहे और भी बहुत सारी जो जानकारियाँ आती हैं वो आपको समय पर मिल सके। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आपको जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।